क्या कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी जान दे सकता है? क्या भारत में कानून उसे इसकी इजाज़त देता है? महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन आज के इस दौर में यह एक कानूनी पेचीदा और नैतिक मुद्दा बन गया है। नमस्कार दोस्तों, जॉब एजू इंडिया पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसका नाम है इच्छा मृत्यु यूथनेशिया, जो कि भारत में फिलहाल चर्चा में है। जो कि एक केस है हरीश राणा, उसके लिए चर्चा में है। के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें जो कानूनी कार्रवाई हुई है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपके मन में कोई भी विचार हो, कोई भी कमेंट हो, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इच्छा मृत्यु की यह बहस केवल कागजों तक सीमित नहीं रही। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा बनाम भारत संघ केस में एक फैसला सुनाया, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हरीश राणा, जो 2013 में चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग के छात्र थे, एक हादसे में चौथी मंजिल से गिर गए थे। अगले 13 साल तक वे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट पीवीएस में रहे। वे न बोल सकते थे, न सुन सकते थे और न ही हिल सकते थे। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इच्छा मृत्यु की अर्जी खारिज कर दी थी, क्योंकि वे वेंटिलेटर पर नहीं थे। लेकिन 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रांतिकारी बात कही। कोर्ट ने कहा कि फीडिंग ट्यूब, जिसे खाना दिया जाता है, भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, और अगर मरीज के बचने की उम्मीद 0% है तो इसे हटाना भी गरिमा के साथ मरने के अधिकार के तहत आता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि हरीश को एम्स दिल्ली के पैलिएटिव केयर में शिफ्ट किया जाए, जहां बिना किसी दर्द के धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट हटाया जाए। जजों ने भावुक होकर कहा कि यह हार मानना नहीं है, बल्कि अपने बेटे को गरिमा के साथ विदा करना है। इच्छा मृत्यु का सरल अर्थ अपनी मर्जी से मृत्यु को गले लगाना है। यह आमतौर पर उन मरीजों के लिए होता है जो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हों जिसका कोई इलाज नहीं है और वे असहनीय दर्द में हों। इसे लगभग 2 भागों में देख सकते हैं। एक सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि एक्टिव यूथनेशिया, और एक है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया। सक्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर मरीज की जान लेने के लिए सक्रिय रूप से कोई कदम उठाता है, जैसे कि जानलेवा इंजेक्शन देना। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसमें मरीज का इलाज रोक दिया जाता है या उसे जीवित रखने वाली मशीनें, लाइफ सपोर्ट, हटा ली जाती है ताकि प्रकृति अपना काम करे और मरीज की स्वाभाविक मृत्यु हो जाए। भारत में स्थिति बहुत स्पष्ट है। सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि एक्टिव यूथनेशिया पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसे हत्या माना जाता है। लेकिन 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ मरना, राइट टू डाई विद डिग्निटी, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। इसके बाद भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ कड़े नियमों के साथ वैध कर दिया गया। इसी फैसले के साथ एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आई, लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति पहले से तैयार कर सकता है। इसमें वह निर्देश देता है कि यदि भविष्य में वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वह खुद फैसला न ले सके, जैसे कि कोमा, और उसकी बीमारी लाइलाज हो, तो उसे कृत्रिम रूप से मशीनों के सहारे जीवित न रखा जाए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब इसे नोटरी या राजपत्रित अधिकारी के सामने सत्यापित कराया जा सकता है। कई लोग इसे आत्महत्या समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आत्महत्या मानसिक तनाव या अवसाद के कारण उठाया गया एक बेहद दुखद कदम है, जिसे कानून अपराध मानता है। हालांकि अब इसे मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाता है। वहीं इच्छा मृत्यु केवल चिकित्सा दृष्टि से असाध्य मामलों में असहनीय शारीरिक पीड़ा को खत्म करने और एक सम्मानजनक अंत के लिए उठाई गई एक कानूनी प्रक्रिया है। यह विषय आज भी बहस का मुद्दा है। समर्थन करने वालों का तर्क है कि किसी को भी मशीनों के सहारे तड़पने के लिए मजबूर करना अमानवीय है। वहीं विरोध करने वालों का मानना है कि जीवन भगवान की देन है, उसे खत्म करने का हक किसी को नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा डर यह भी है कि संपत्ति या किसी और लालच में परिवार वाले इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े सुरक्षा उपाय, मेडिकल बोर्ड की अनुमति रखे, इसके लिए प्रावधान किए हुए हैं। दोस्तों, इच्छा मृत्यु एक गहरा और संवेदनशील मुद्दा है, जहां कानून, चिकित्सा और नैतिकता आपस में मिलते हैं। भारत में पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल के नियमों ने उन लोगों को एक विकल्प दिया है जो अंतहीन पीड़ा में रहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इच्छा मृत्यु का अधिकार हर इंसान को होना चाहिए जो भी तकलीफ में है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जॉब एजू इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।